हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति फॉर्मूला। ये जो हमारा त्रिकोणमिति अनुपात होता है ये 6 होता है। साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। मेन त्रिकोणमिति अनुपात 3 ही होता है। ये 3 का अपोजिट ये 3 होता है। कुल मिला के आपका 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति में जो हम लोग को पढ़ना है ये समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में देखिए ये यहाँ पे 3 कोण है। 3 कोण और 3 भुजा से संबंधित हम लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ना रहता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, ये ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हमारा कोण C जो है ये थीटा है। तो कोण C अगर थीटा रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। इसके सामने वाला भुजा को हम लोग सम्मुख भुजा कहते हैं और इस कोण के साथ जो भुजा लगा रहता है उसको हम संलग्न भुजा कहते हैं। ये संलग्न भुजा हो गया, ये सम्मुख भुजा हो गया। तो सम्मुख भुजा लंब हो गया, संलग्न भुजा आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। अब ये दूसरा का जो फिगर है इसको देखिए। इसमें आपका जो थीटा है यानी जो न्यून कोण है ये आपका A है। तो इसके सामने वाला भुजा यानी जो BC है ये लंब हो गया और इसका जो संलग्न भुजा AB है ये क्या हो गया, आधार हो गया। और ये जो तिरछा है ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी न्यून कोण के अनुसार लंब आधार बदलते रहता है, कर्ण नहीं बदलता है, लंब और आधार बदल जाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास जो है वो 6 है। साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। ये ऐसे क्यों लिखे हैं समझिए। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा जो होता है विलोम, ये कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। तो अगर हम 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखेंगे तो ये हमारा 3 ऐसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग कहते हैं साइन थीटा। लंब बटा कर्ण बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा। यानी लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा। तो इसको कैसे याद करेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसको पलट दीजिए, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। यानी कर्ण और लंब के अनुपात को हम क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा। उसी तरह आधार और कर्ण, देखिए ये आधार है। आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग cos थीटा कहते हैं। यानी cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। तो cos का उल्टा sec होता है, इसी को आप पलट दीजिएगा तो कर्ण बटा आधार। यानी कर्ण और आधार के अनुपात को sec थीटा कहते हैं। याद कैसे करेंगे, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। अब देखिए यहाँ पे हमारा tan थीटा। लंब और आधार के अनुपात को क्या कहते हैं, tan थीटा। यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा आधार। tan का उल्टा होता है cot। तो इसी को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यानी cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटा लंब। देखो यहाँ सामने cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। चलिए अब देखते हैं समकोण त्रिभुज में कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होता है कि ये जो आपका 3 भुजा है, इस 3 भुजा में एक संबंध है। क्या संबंध है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, जो ये तिरछा वाला भुजा है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी लंब और आधार का जो स्क्वायर का योग होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रहेगा तो इससे आपको 3 फार्मूला आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाला रूट में आ जाएगा। तो हमारा कर्ण निकालने का क्या फार्मूला हो जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह देखिए आधार को हम इधर भेजेंगे तो आधार प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर यहाँ से रूट हटा, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या जाएगा, रूट में। तो इसी पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब निकालने का फार्मूला बना है। तो लंब निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी तरह आधार निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। याद रखिए इसका ट्रिक ये है कि कर्ण चाहे लंब या आधार कुछ भी आपको निकालना रहेगा तो कर्ण जब निकालना रहेगा तो कर्ण जो होता है लंब और आधार के योग से के बराबर होता है या बड़ा होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है
कर्ण के स्क्वायर। तो कर्ण का जब हमको कर्ण निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन जब हमको लंब निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, रूट में कर्ण स्क्वायर रखेंगे और लंब में नहीं है आधार के स्क्वायर घटा देंगे। उसी तरह अगर हमको आधार निकालना है तो क्या करेंगे, रूट में कर्ण के स्क्वायर रखेंगे और माइनस में हम क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर घटा देंगे। यानी जो निकालना है, जैसे मान लो आपको लंब निकालना रहेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर घटा देंगे। अगर आधार निकालना रहेगा तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। ये आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा और ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद रहेगा तो आपको त्रिकोणमिति का सवाल बनाने में आपको आसानी होगी। त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है वो इसी फार्मूला पर आधारित है। ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है मैट्रिक क्लास का वो आसानी से बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण क्या होता है और ये कैसे बदलता है लंब और आधार, और ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। कैसे पढ़ेंगे एक बार फिर देख लीजिए। इसको पढ़ेंगे sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये तीन आपको याद रहेगा, तीन आसानी से याद रहेगा। इसी का उल्टा है, sin का उल्टा sec cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। फिर आपको हम अगला चैप्टर अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर इस फार्मूला के अनुसार हम लोग कैसे बनाएंगे।